प्रयास IAS अकेडमी। बाप बाप ही रहेगा। ब्रह्म का मतलब होता है ज्ञान अध्ययन। क्रिया में आपका डोपामाइन आपका एक्टिवेटेड है, आपका माइंड एक्टिवेटेड, शादी विवाह, फिर आप जो उम्र 25 में 22 में फील कर रहे हैं वो 32 में नहीं फील कर सकते। उनकी फीलिंग को हम नहीं समझ सकते हैं क्योंकि हमने अभी फादर नहीं बना है। फादर के टाइम में हम फादर की फीलिंग को समझेंगे। संबंध बनाते हो आप किसी के साथ, लेकिन कम वक्त तुम ज्ञान जो दे रहे हो ना, तुम इस फेज में आ चुके हो इसलिए वो ज्ञान दे रहे हो। मान लिया अभी प्रेजेंट वे का 25-20 से पहला से लेकर 22 साल कर लिया, 32 साल कर लो, 32 के बाद कर लो 52, और 52 के बाद कर लो 72, 72 के बाद आप ऊपर, आत्मा निकल गई शरीर से। और इंसान जो होता है ना, मनुष्य जो होता है ना, एक टाइम में एक ही फेज को जी सकता है। ये रूल है। इंसान मनुष्य एक टाइम में सिर्फ एक ही फेज को आप जी सकते हो। एक टाइम में बाप बाप ही रहेगा। बाप अपना बचपना भूल चुका है, सिंपल सी बात है। इसलिए बाप बाप की तरह बात करेगा, बेटा बेटा की तरह बात करेगा। आप समझ रहे हो हमारी बात? मैं क्या बोलने जा रहा हूं? मैं आपको बता रहा हूं द फर्स्ट फेज, जिसको ब्रह्मचर्य कह रहे हो। ब्रह्म का मतलब होता है ज्ञान अध्ययन। ये टाइम कौन सा है? एजुकेशन का टाइम है, जिसे हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं। कुछ हम प्राप्त करते हैं, नौकरी, जॉब, यानी इस उम्र तक हम एजुकेशन ग्रहण कर रहे होते हैं। यहां पर भी हालांकि चेंज हो गया है, मॉडर्न एरा आ गया है तो शिफ्ट हो गया है। 5 ही कर सकते हो आप इसको। ये एरा जो है ना, गृहस्थ एरा है। सब कुछ समय पर हो जाए तो बहुत बढ़िया सर, सब कुछ होता नहीं है। हालांकि ये एरा है गृहस्थ का। गृहस्थ जीवन यानी कि आप अपनी जीवन बनाना। अब ये जो एरा है ना, अभी तक ये एरा था जिसमें आपको कुछ ज्यादा पता नहीं है। आप अपनी को टेंशन फ्री होकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आपके पिता सब डिपेंडेंसी। ये एरा बहुत सेंसिटिव एरा है। इस एरा में आपका डोपामाइन आपका एक्टिवेटेड है, आपका माइंड एक्टिवेटेड, शादी विवाह, फिर आप जो उम्र 25 में 22 में फील कर रहे हैं वो 32 में नहीं फील कर सकते हो, 42 में फील नहीं कर सकते हो। फेज चेंज हो रहा है। जो बाल्यावस्था में हम फील करते थे, क्या आज वो फील कर पाते हैं? बचपन में कहते ना कि बचपन कितना आसान था, कोई टेंशन कोई चीजें नहीं थी, बाल्यावस्था कितना बेहतर जीवन था। तो हम इस लाइफ को, जो सेकेंड वाला जो लाइफ है, उस सेकेंड वाले लाइफ को ही आप फील करोगे। मैंने कहा ना, इंसान एक टाइम में एक ही फेज को जी सकता है और दूसरा फेज भूल जाता है। हम बाल्यावस्था, मुझे जो आनंद था बाल्यावस्था, उस आनंद को हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। नहीं कर सकते एक्सप्रेस। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वो तभी एक्सप्रेस करोगे जब आप उसे जी रहे होगे। तो एक टाइम में आप एक ही फेज को जीते हैं। आप यंग है, हम यंग हैं, तो यंग फेज को ही हम महसूस करते हैं। हमारा महसूस हमारा है, वो हमारा महसूस हमारा फादर नहीं महसूस कर सकता। वो फादर कभी वो था, अब उसको महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए हमारी फीलिंग को नहीं समझ सकते हैं। उनकी फीलिंग को हम नहीं समझ सकते हैं क्योंकि हमने अभी फादर नहीं बना है। फादर के टाइम में हम फादर की फीलिंग को समझेंगे। तो दूसरा फेज जो है, ये आपका गृहस्थ जीवन का फेज, जिसमें शादी विवाह आप करते हो, संबंध बनाते हो आप किसी के साथ, या जो आपका बेस के आधार पर होता है, क्योंकि ये फेज है आपका, ये फेज है। अक्सर क्या है ना, ये कम वक्तों ने, जितने भी गुरु महात्मा बाबा ढोंगी टीचर फैकल्टी फटीचर सब ज्ञान दे रहा होता है, लेकिन कम वक्त तुम ज्ञान जो दे रहे हो ना, तुम इस फेज में आ चुके हो इसलिए वो ज्ञान दे रहे हो। लेकिन किसको ज्ञान दे रहे हो? इस फेज वाले को, इस फेज वाले को ज्ञान दे रहे हो, क्योंकि तुम इसको जी रहे हो इसलिए तुम ऐसा ज्ञान दे रहे हो। हम इसको जी रहे इसलिए इस ज्ञान को हम अध्ययन नहीं, हम अनुकरण नहीं कर सकते हैं। तुम्हारा ज्ञान हम पर काम नहीं करेगा क्योंकि आप इसमें हो। मैं इसमें कैसे मैच कर सकता है सर? जब आप हमारे साथ होते ना, तब हम आपकी ज्ञान की बातें करते। उदाहरण के तौर पर मैं ही अपनी बात कर रहा हूं, हम आप ही के फेज में मानते तो वो चीजें मैं भी महसूस करता हूं जो आप महसूस कर रहे हो। सत्य है या नहीं? जो भी मैं बोलूंगा सत्य बोलूंगा। आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन प्रैक्टिकल बातें हैं, सिंपल सी बात। तो ये चीजें हम समझ सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो फेज है ना, उस फेज को जियो, फेज को जियो। फेज को जीना बहुत जरूरी है।
फेज को जीना, अगर फेज को नहीं जीते हो, और अब आप क्यों कहता है, अक्सर आपने सुना होगा बुजुर्गों को कहा जाता है कि उम्र हो गया और इश्क करने चले हैं। फेज चेंज हो चुका है, आपका फेज नहीं है ये। आपका फेज है क्या? आप किस संन्यास जीवन में है? आप किस जीवन में है? अब संन्यास जीवन में होकर आप ना, आप थर्ड वाला फेज को जी रहे हैं। ये बैलेंस इनइक्वल है यार, असमानता है, सही नहीं है। बाप की उम्र के साथ, या बाप जो है अपनी बेटी की उम्र के साथ प्रेम कर रहा है, ये मोहब्बत कर रहा है, मतलब प्रेम करना गुनाह है क्या? भाई गुनाह है। क्यों गुनाह है? क्योंकि फेज मैच नहीं कर रहा है। सही, फेज नहीं, गलत कब है? क्योंकि फेज चेंज हो गया ना, आप उस फेज को नहीं बदल सकते हो आप। तीसरा है आपका, जिसमें अब प्रेस्टीज चाहिए होता है। बाप बन जाते हैं हम सब लोग, बाप को फिर संपत्ति, ये क्योंकि ये हार्मोनल सिस्टम तो बैलेंस हो गया, चीजें समझ हो गई, अब हमको क्या चाहिए? प्रेस्टीज। और जो बच्चे, नए जनरेशन की शुरुआत हो गई, अब हम बाप बन गए। अभी तक हम बेटे थे तो बेटी की तरह जीवन जी रहे थे, बेटे वाली समझ थी, बेटे वाली बुद्धि थी, बेटी वाली फीलिंग थी, यंगनेस था, सब कुछ अपने अंदर में उथाल मार रहा था, हम जवान थे। अभी भी हालांकि जवानी है, लेकिन फेज बदल चुका है। अब क्या बदल चुका है? फेज बदल चुका है। अब हम बाप की तरह बातें करते हैं, बाप वाली फीलिंग को महसूस करते हैं। जब इस फेज में थे तो हम इस कर रहे थे डिफरेंट लोगों के साथ, ये बिना समझे हुए कि ये भी किसी की बेटी है या ये भी किसी का पुत्र है। उस समय हमें ध्यान नहीं आया, लेकिन अब ये ध्यान आ गया, क्योंकि अब बाप की तरह ये सोच रहा है, पहले वो बेटे की तरह सोच रहा था। तब यहां पर ये फेज चेंज हो गया आपका। अब जो बाप की तरह, जो बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उसको निभाएगा उदाहरण के साथ। और लास्ट फेज है आपका संन्यास, जो बाबा ज्ञानी जो होते हैं, ज्ञान देने वाले, अपने जीवन का सारा ज्ञान इन बच्चों पर थोप रहे होते हैं। थोप रहा है, मैं बोल रहा हूं दे नहीं रहा है, थोप रहा है। तो भैया क्यों थोप रहे हो? तूने तो अपना जीवन जी लिया ना, तुम हमें भी जीने दो, तुम भी जियो, हम भी जी लेते हैं। नहीं तो तुम ज्यादा अगर बर्डन लग रहा है तो आत्मा परमात्मा निकल लो, समय से पहले निकल लो ना, रोक क्यों रहे हो? और गलत करो, गलत गलत क्या है सर? गलत पर्सपेक्टिव होता है, गलत और सही कुछ भी नहीं होता है। आप शेर के लिए हिरन, शेर का शिकार करना, हिरन का शिकार अगर शेर करेगा तो गलत और सही सोचेगा क्या? भोजन है भैया, करना पड़ेगा। पर्सपेक्टिव, तो ये है लाइफ ऑफ फेज ऑफ द लाइफ। फेज ऑफ द लाइफ को समझना होगा। इसलिए उस फेज ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग तभी मैं कहता हूं कि अभी आपका फेज ऑफ द लाइफ है, उसे अचीव करो, पूरा करो। फेज ऑफ लाइफ से बाहर निकलेंगे, बर्डन हो जाएगा। क्योंकि इनबैलेंस फेज अगर होता है ना, अगर बैलेंस फेज इनबैलेंस हो जाता है तो दिक्कत होती है, उलझने आती है जीवन में, समस्या आता है, एंजाइटी आता है, स्ट्रेस आता है, आप परेशान रहते हैं, फिर आप अपने आप को असफल महसूस करते हैं। आप असफल महसूस करते हैं। असफलता एक धब्बा है, दाग है। और सोसाइटी, हालांकि सफलता और असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती है, लेकिन सोसाइटी के द्वारा बनाया गया एक धब्बा है। अगर आप असफल हैं तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, आप सफल हैं तो आपके चमचागिरी आगे पीछे घूमते हैं, भौरों की तरह घूमेंगे आपको, क्योंकि आप सफल हैं। क्योंकि सफलता असफलता एक मेजरमेंट पैरामीटर है। आप डिसाइड करो व्हाट यू वांट टू बिकम। आप कौन सा धब्बा लेना चाहते हो, या तगमा लेना चाहते हो, या तमाचा लेना चाहते हो? सोसाइटी तमाचा मारेगी आपको, छोड़ेगी नहीं, यू ना। सोसाइटी का काम ही तमाचा मारना।